Welcome to our session. Today we will discussion about consumer behavior. It is a very important and vast subject for management student. So you need to know to start out with consumer behavior. But before we begin, let's talk about our agenda for today. Consumer behavior is the study of how people make decisions about what to buy, want, need, or act in regards to a product, service, or company. Or we can say that consumer behavior is the actions and the decision processes of people who purchase goods and services for personal consumption. उपभोक्ता व्यवहार उन लोगों की प्रक्रिया और निर्णय लेने की प्रक्रिया है जो व्यक्तिगत उपयोग के लिए सामान और सेवाएं खरीदते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर हम इसलिए पढ़ते हैं कि लोग कैसे निर्णय लेते हैं जब वो कुछ सामान खरीदे या फिर खरीदने की इच्छा रखते हैं। कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट, सेवा या कंपनी के संबंध में क्या खरीदना है और क्या चाहिए सोच के जब डिसीजन लेता है, तब वो प्रक्रिया को कंज्यूमर बिहेवियर कहा जाता है। हम एक उदाहरण लेते हैं। रात के खाने के लिए बाहर जाना एक व्यक्ति के लिए बड़ा निर्णय लेने वाला हो सकता है, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो अक्सर बाहर नहीं जाता है। रात के खाने का कारण चाहे वह सालगिरह का जश्न हो या कुछ दोस्तों के साथ भोजन, यह भी तय करता है कि निर्णय किस हद तक किया जाना है। अगर पार्टी बड़ा हो जाता है तो उसकी सेविंग्स खत्म हो जाएगा, तो कंज्यूमर सोच समझ के निर्णय लेता है। There are some factors that influence the buying behavior of a customer or what we can say as the customer's preference for buying a product। मतलब कुछ कारक ऐसे हैं जो ग्राहक की कंज्यूमर बिहेवियर को प्रभावित करते हैं, जैसे कि कल्चरल फैक्टर। कल्चरल फैक्टर आपके संस्कृति के ऊपर निर्भर करता है। आपकी संस्कृति में कितने त्योहार हैं और आप इन त्योहारों को कैसे मनाते हैं। आप कितने तरह का खाना खाते हैं, कितने कपड़े पहनते हैं, किस तरह के गहने पहनते हैं, ये सब कुछ कल्चरल फैक्टर के ऊपर निर्भर करता है। हम और आसान भाषा में बोले तो आम दिनों में लोग कोई कपड़ा, आभूषण, कॉस्मेटिक नहीं खरीदते हैं, लेकिन त्योहार के समय में आप मजबूर होते हैं खरीदने को। इसको हम कल्चरल फैक्टर कहते हैं। The next influencing factor is social factor। हमारा परिवार, दोस्त, समाज, पड़ोसी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपनी शैली के अनुसार जीवन जीने को उत्साहित करते हैं। मतलब हमारा आसपास के लोग जिस तरह जीवन बिताते हैं, उसी प्रकार जीवन बिताने को हमें उत्साहित करते हैं। उसको हम सोशल फैक्टर कहते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। तुम गांव में रहते हो लेकिन कुछ दिनों के बाद तुम शहर में रहने लगे। कारण जो भी हो, तुम खुद एहसास करोगे जीवन शैली में परिवर्तन हुआ है। Then third and most influencing factor is personal factor। पर्सनल फैक्टर का मतलब व्यक्तिगत कारण जैसे एज, सेक्स, लाइफस्टाइल, ऑक्यूपेशन और फाइनेंशियल स्टेटस होता है। इसको हम आसान भाषा में बोले तो आप क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, यात्रा करते हैं या नहीं यात्रा करते हैं, गहने पहनते हैं या नहीं, ये सब आपकी उम्र, लिंग, जीवन शैली और व्यवसाय पर निर्भर करता है। जैसे कि अगर आप पुरुष हैं तो आपने गहने नहीं पहने होंगे और पुरुषों के कपड़े पहनने का स्टाइल भी अलग होता है, लेकिन अगर आप महिला हैं तो खूब सारे गहने आपके लिए पर्सनली जरूरी है। Then the last and fourth influencing factor is psychological factor। साइकोलॉजिकल फैक्टर का अर्थ मनोवैज्ञानिक कारक है। इसका मतलब है कि कुछ सवाल, धारा, विश्वास और दृष्टिकोण उपभोक्ता उत्पाद खरीदने के लिए प्रभावित कर रहे हैं। एक उदाहरण लेते हैं। आप भगवान जी को मानते हैं तो पट्टी माथे पे पहनते हो, प्रसाद खरीदते हो, गंगा में नहाते हो, ये हमारा विश्वास है। लेकिन इस सब के लिए पैसा खर्च करते हो, कुछ खरीदते हो, तो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है। Different consumers follow different steps in making their choice of products and services. Consumer behavior is mostly classified into 4 types. The first one is complex buying behavior, the second one is distance reducing buyer behavior, the third one is habitual buying behavior, last and fourth one is variety seeking buying behavior. First one is complex buying behavior. This behavior is applied in case of the product which is too expensive, seldom purchased, self-expressive, high in risk and one-time investment। यह व्यवहार उस उत्पाद के मामले में लागू होता है जो बहुत महंगा है, शायद ही कभी खरीदा जाता है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट और इसमें रिस्क हाई रहता है। जैसे कि अगर आप एक घर खरीदते हैं
या कार लेते हैं या फिर आप गोल्ड खरीदते हो तो ये आपके लिए महंगा है। अगर आप एक आईफोन खरीदते हैं तो ये भी खरीदना महंगा पड़ता है। ये सभी कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर के अंतर्गत है। Second one is dissonance reducing buyer behavior. When the product is expensive, purchased less frequently, and the risk is high in incompatibility, dissatisfaction, and might regret the decision. When the consumer finds out that the same product offered by other brands is better in terms of quality and durability. जब उत्पाद महंगा होता है, कम बार खरीदा जाता है और हाई रिस्क इन इनकम्पैटिबिलिटी होता है, असंतोष और निर्णय पर पछतावा हो सकता है जब उपभोक्ता को पता चलता है कि अन्य ब्रांडों द्वारा पेश किया गया वही उत्पाद गुणवत्ता और स्थायित्व के मामले में बेहतर है। जैसे कि आप घर के लिए पेन, कलर या फिर मार्बल्स खरीदते हैं और कुछ समय के बाद मालूम पड़ता है आप जिस दाम में खरीदे उसे भी सस्ता और अच्छे ब्रांड में मिलता, तो ये सिचुएशन को डिसोनेंस रिड्यूसिंग बायर बिहेवियर कहते हैं। Habitual buying behavior. This behavior is applied when the product is economical and bought frequently, but the consumer has less involvement as to which brand of the product they buying. There is not much consideration involved before taking the buying decisions. It is purely based on availability. यह व्यवहार तब लागू होता है जब उत्पाद किफायती होता है और बार बार खरीदा जाता है, लेकिन कंज्यूमर को फर्क नहीं पड़ता है कि वे किस ब्रांड का उत्पाद खरीद रहे हैं। कंज्यूमर जब इस प्रकार की कोई सामान खरीदारी के निर्णय लेता है तो निर्णय लेने से पहले इसमें ज्यादा सोचता नहीं, बस जो मिल रहा है खरीद लेता है। मुख्यतः ये विशुद्ध रूप से उपलब्धता पर आधारित है। उदाहरण स्वरूप टूथपेस्ट, चाय, नमक इत्यादि जो सामान हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, इस सामान का हम ब्रांड नहीं देखते, बस जो पास वाले दुकान में मिलता है वो खरीद लेते हैं। Variety seeking buying behavior. When the buyer switches between brands not because of the dissatisfaction with the previous purchase but out of variation, that is, they want to try something new and avoid the boredom. जब खरीदार पिछली खरीद से असंतोष के कारण नहीं बल्कि कुछ अलग प्रोडक्ट इस्तेमाल के कारण ब्रांड के बीच में छोड़ के नया ब्रांड की ओर जाता है, यानी वे कुछ नया करने की कोशिश करना चाहते हैं, तब हम उसको वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर कहते हैं। उदाहरण स्वरूप सनग्लॉस, लिपस्टिक और सैनिटाइजर इत्यादि। ये सब प्रोडक्ट के ब्रांड को कंज्यूमर बार बार बदलता है कुछ नया कोशिश के चक्कर में। From this video, we learned that how the consumer influence to buy a product and types of behavior. If you learn something from this video, then click the like button and press subscribe button. Thanks for watching video. If you want to suggest something, then comments below.